अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है महविश और आज हम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विज़िट के लिए आए हैं और जो है वो मैम मेहरुनिसा मेरे साथ हैं। उनसे हम कुछ जो है स्टडीज़ के हवाले से क्वेश्चनिंग करेंगे। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी मैम, जो तलीमी बोर्ड ने जो है वो सिलेबस जारी किया है, जी। तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि आप 1 साल का सिलेबस जो है वो 4 माह में बच्चों को कवर करवा लेंगे? 1 साल का सिलेबस जो है वो 4 माह में कवर नहीं करवाया जा सकता। इसके मनफी असरात बच्चों पे आएंगे, लाजमन आएंगे। लेकिन ये है कि हम लोगों ने अपने तौर पे कोशिश की है। कुछ तो बच्चों को जब 2 माह स्कूल खुला रहा है उसमें हम लोगों ने सिलेबस कवर करवाया। उसके बाद बच्चों को हमने होमवर्क दिया। बच्चों की हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ली हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आप ये चीज़ तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप इस चीज़ को ज़रा बता सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ बेहतर हैं या फ़िज़िकल स्टडीज़ बेहतर है? फ़िज़िकल स्टडीज़ बहुत बेहतर हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर है कुछ बच्चे जो हैं वो क्लासेस अटेंड नहीं करते। हमारे पास हर तरह का बच्चा आता है, बहुत गरीब घर का भी, दरमियाने का भी और बहुत अच्छे घर का भी। मैम इसमें एक जो है वो बहुत बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को किस तरह जो है वो चलाना है या अपने बच्चों को किस तरह गाइड करना है। और मोस्टली बच्चे भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता, तो उनके लिए आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह रखी थी? जी, जब अदारा बंद हुआ है तो उससे पहले हमने ट्रेनिंग के 3 फेज़ करवाए हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। और यानी जिन दिनों अदारा बंद हो रहा था हमने उन दिनों बच्चों के जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप किए और बच्चों को उस पर ट्रेनिंग दी और यहाँ स्कूल में भी समझाया। इवन पेरेंट्स के साथ भी हमने कांटेक्ट किया। कुछ लोगों को जो है टीचर्स ने मतलब फ़ीस भी फ़ोन भी लेके दिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो लेके दिए ताकि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। और पेरेंट्स के साथ राब्ता करके टेलीफोनिकली उन्हें बताया कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहीं, बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहे। और अगर कोई बच्चा गैर हाज़िर पाया जाता था तो उसके वालिदैन से राब्ता करके कहा जाता था कि बच्चे को रेगुलर करें ताकि बच्चे का हर्ज ना हो, नुकसान ना हो। मैम अच्छा, इस तरह देखा जाए तो सिलेबस क्या इतना मुख्तसर है कि बच्चों को जो है ना वो आप साल का सिलेबस 4 माह में कवर करवा लेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल ये नहीं समझते कि बच्चे एक साल पूरे साल का सिलेबस जो है वो 4 माह में कवर कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि बच्चों को पहले 2 माह हम लोगों ने पढ़ाया, फिर ये 4 माह जो है बच्चों को होमवर्क भी दिया, बच्चों को हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी रहे, बच्चों के टेस्ट भी होते रहे। और अब भी जो है वो बच्चों से हमने होमवर्क कलेक्ट किया है, होमवर्क की मार्किंग भी हो रही है, बच्चों के इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और बच्चे जो हैं वो आगे भी जितना सिलेबस रह गया है वो भी पढ़ रहे हैं। यानी ये 4 माह वाली तो बात ही नहीं है, पूरे साल में ही एक तरह से उसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, इस वक्त डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस वक्त कोरोना के हवाले से डिफ़िकल्टीज़ हैं, पूरा मुल्क जो है वो एक स्ट्रेन से गुजर रहा है, उसी लिहाज से हम भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि मतलब मुश्किल हालात कौमों पे आते रहते हैं, उसमें जो है तालीमी अदारे जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना रोल बेहतर तरीके से, मस्बत तरीके से अदा करें। बच्चों पे नेगेटिव मनफी असरात आ रहे हैं, बच्चे थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को इस तरह से गाइड करें कि बच्चे पे ये असरात कम से कम हों, बच्चे की स्टडीज़ जो हैं वो सही रहें, बच्चे की सेहत भी। सिलेबस के बारे में बता सकती हैं आप किस तरह से जो है ना वो आप टेस्ट सेशन या क्या किस तरह से लेके चलेंगे, मतलब बच्चों को पहले वाली नॉर्मल रूटीन में लेके आने के लिए? एक तो ये है कि बच्चा चूँकि हमसे वो डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं, हम लोगों ने जिस तरह भी किया, यानी ये ट्रेनिंग कोई ये कि गवर्नमेंट ने नहीं रखी थी कि ट्रेनिंग करवानी है, ये हम लोगों ने खुद से ये सोचा कि बच्चा जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने अदारे के अंदर, मेरे पास 3 कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो हमने अदारे के अंदर अपने टीचर्स की ट्रेनिंग रखी,
फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया हमने, उनके साथ राब्ते किए, उन्हें समझाया कि बच्चों को कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ये करवानी बहुत है। अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो है स्कूल जिस तरह के हैं, उन्होंने पेरेंट्स जो है वो बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, और कुछ बच्चों का इतना हर्ज हुआ है कि वो बच्चे, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने ऑनलाइन सिस्टम को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स ने ट्रेनिंग्स दी नहीं है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि मैं आपसे सुन रही हूँ, आपने कहा कि आपने पर्सनली जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने पेरेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी है इस बात की। हाँ जी, मेरे मतलब माशाल्लाह मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। मेरा पिछले साल जो है FAFSC का रिज़ल्ट जो है इंटर क्लासेस का 100% है, माशाल्लाह। सभी बच्चे पास हो गए थे। इसी तरह से 90% प्लस जो है वो मेरा 9th-10th का मैट्रिक का है। इसी तरह से 90% प्लस जो है वो मेरा मिडिल क्लासेस का है। और मैट्रिक में मेरे 65 स्टूडेंट्स थे जिनके 1000 प्लस मार्क्स थे, यानी वो A+ ग्रेड होल्डर्स हैं। और मेरे माशाल्लाह जो ये PIF के हैं, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स होते हैं, उसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। और मेरे अदारे की अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट कि बहुत सारी बच्चियाँ डॉक्टर्स हैं इस वक्त, और बेहतरीन अदारों में। यानी अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है लाहौर में, तो वहाँ मेरी बच्चियाँ डॉक्टर बन रही हैं, इसी अदारे से पढ़ी हुई। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ जो पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज जो था पहले, उसमें मेरी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यानी थ्रू आउट द पंजाब और थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरी बच्ची है। एक जो इंग्लैंड में बैठी सर्व कर रही है, मेरी बच्ची है जो बेल्जियम में सर्व कर रही है, मेरी बच्ची है जो अमेरिका में सर्व कर रही है। माशाल्लाह, ये बड़ी हाँ खुशी जी की बात है। अभी रिसेंटली एक अचीवमेंट 2 साल पहले हमें मिली है। हाजरा नाम की बच्ची है, वो 1 साल फ्री ऑफ कास्ट अमेरिका रह के आई है। अमेरिका ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर किया कि आप फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अमेरिका आए, तो वो अमेरिका गई हैं और वहाँ पे वो उनका सारा वो कल्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखा ये है बड़ी उन्होंने। खुशी की बात होती है कि जब आप जो स्टूडेंट आपका पढ़ाया हुआ, आपका डील किया हुआ जब आगे जाता है ना, तो उतनी खुशी तब नहीं होती जब इंसान खुद कामयाब होता है। जब आपकी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब आगे जाते हैं ना, तब और ज़्यादा खुशी होती है। हाँ जी जी मैम, आप ज़रा थोड़ा सा कोविड के बारे में भी बता देंगे, आप किस तरह जो है वो यहाँ पे सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अभी तो तादाद जो है वो एक दिन आ रही है, अभी पूरी तादाद नहीं है। इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं आपके पास, जब सारी क्लासेस आ जाएंगी तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? जब सारी क्लासेस भी आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं होती। हम लोगों ने जो है वो मतलब आधी तादाद एक दिन आती है और आधी, अभी भी यही है कि हर क्लास के बच्चे जो हैं वो आधे एक दिन आ रहे हैं और आधे दूसरे दिन आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? ये सोशल डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए ही रखा गया है कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक दिन बुलाया जाता है और 50% को दूसरे दिन बुलाया जाता है। और फिर बच्चों को हम लोग जिगजैग बैठाते हैं, फासले पे बैठाते हैं। लाजमन उनके दरमियान 5 से 6 फुट का फासला होता है। उसके साथ साथ ये आप मेरे ऑफिस में भी वॉच कर सकते हैं, सैनिटाइजर्स पड़े हुए हैं। हम लोग खुद सैनिटाइज़र प्रिपेयर करते हैं। मेरे पास बहुत सारे साइंस टीचर्स हैं जो खुद सैनिटाइज़र प्रिपेयर करते हैं। जब बच्चा एंटर ही होता है बाहर से, तो हम उसके हैंड्स जो हैं उन्हें सैनिटाइज करते हैं। बहुत शुक्रिया और जी। नाज़रीन, अभी हमने मिसेस महरुनिसा से बात की है, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से, और इन्होंने सिलेबस के बारे में बड़ा जो है वो उन्होंने अपनी स्कूल की बहुत तारीफ़ करते हुए बताया कि उनके स्कूल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अब हम जो है वो टीचर से आगे और बच्चों से, कुछ बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें ऑनलाइन सिस्टम में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पेश आएँ। अभी हम वाइस प्रिंसिपल से जो है वो बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपने बच्चों को सिलेबस के हवाले से किस तरह गाइड कर रहे हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बच्चों को काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्मार्ट सिलेबस आ चुका है बच्चों का। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को सारी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस पे, उसके रेलिवेंट जो पॉइंट्स होते हैं हमारे टीचर्स। मैम, स्मार्ट सिलेबस इतना मुख्तसर है कि आपको लगता है कि 1 साल की जो है वो सारे 1 साल का सिलेबस जो है वो आज आप 4 महीने में कवर करवा लेंगे? कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारे टीचर माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट हैं, कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं हमारे, ब्रिलियंट हैं, बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर कोऑपरेशन से ही सब कुछ पॉसिबल है। जी बिल्कुल, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हमने वाइस प्रिंसिपल से बात की और अभी हम क्लास टीचर से बात करते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह लेके चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैम, आप ये चीज़ बताएं कि सिलेबस, अभी मैंने मैम से क्वेश्चन किया कि सिलेबस जो है वो क्या इतना मुख्तसर है कि आप 1 साल का जो है वो कोर्स 4 माह में कंप्लीट करवा लेंगे? अगर हम ALP की बात करें उसके मुताबिक तो उन्होंने इस चीज़ डिफ़िकल्टी को दूर करने की ही कोशिश की है कि जितना आपकी ड्यूरेशन दी गई है उसमें कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसका नुकसान भी थोड़ा सा है कि अब जैसे वो मैं ज़रा आप मुझे बता दें। मैथ की टीचर हूँ, मैथ तो सब्जेक्ट इस तरह के प्रैक्टिस करें तो ही आता है। अब एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है, वो एक ही दिया है, मुझे वहाँ पे डिफ़िकल्टी, बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो रही, और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस चीज़ को किस तरह कवर करेंगे? आपको पता है कि बच्चों को नॉर्मल रूटीन में लेके आने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, बहुत एक लंबा अरसा गुजरा है, तो आप इसको किस तरह जो है वो मैनेज करेंगे? अब कोशिश तो यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो एक तो ली है, साथ साथ अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो बच्चों को हमने ऐड किया हुआ है। जो बच्चों को मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ से डिस्कस करते हैं और हम उनको गाइडलाइन भी दे दें। दूसरा ये कि अब जैसे मैथ है, मैं आपको बता रही हूँ कि वो शॉर्ट है, प्रेफरेंस मेरी वही है जो मैंने गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया है, लेकिन बच्चों को साथ ये भी कहा है, बच्चे माइंड में आप ये रखें कि जो पॉइंट स्किप हो रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करें, ताकि आगे नेक्स्ट क्लास में जाएं वो जो पॉइंट स्किप किए हुए हैं, जो यूज़ होने हैं, वो इनके काम आ सके। ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा उस तरह नहीं पढ़ सकता जिस तरह फिजिकल क्लास में पढ़ सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोशिश तो अब जाहिर है ये तो सिचुएशन की ज़रूरत है कि जिस तरह के हमारे सर्कमस्टांसेस आ गए, सिचुएशन का सामना कर रहा है उसकी वजह से, वरना इस तरह का सिस्टम तो नहीं था। अब ऑनलाइन क्लासेस में यही हो सकता है, वीडियो लेक्चर्स कि बच्चे भी उस वक्त फ़ौरन मौजूद हों, और दूसरा इसमें अब टीचर के साथ साथ बच्चे का भी रोल आ गया है कि वो खुद पंक्चुअल हो, उस चीज़ को सीरियसनेस दे, और पेरेंट्स का भी साथ रोल है कि वो बच्चे को टाइम दे, उसको उस पर पूरी एक टेबल बनाए, टाइम टेबल कि उसके मुताबिक बच्चा चले और वाकई उस पर फॉलो करे। और जो पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि इस चीज़ को उन्होंने किस तरह मैनेज करना है या बच्चों को किस तरह जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में लेके जाना है, उनको आपने? हाँ जी, इस तरह की भी सिचुएशन है और हमारे मुल्क में ज़्यादा सिचुएशन ऐसी ही ज़्यादा है, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल तो ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल जो है वो आप लोगों ने अगर उनको गाइडलाइन? हाँ जी, पेरेंट्स को तब हम यही कहते हैं, आप क्लास में बच्चे को ग्रुप ऐड कर दें। हम टीचर्स खुद अब बच्चों को हेल्प दे रहे हैं, जाहिर है प्रॉब्लम्स तो बच्चे को आती है, उसने पढ़ना है, फेस करना है, पेरेंट्स को इस चीज़ों की समझ ही नहीं है। तो जो ऑनलाइन चैनल्स हो रहे हैं उनको ये है कि हम ये बता देते हैं, आप बच्चे को ये डायरी दी गई है, ये आपने काम करवाना है, कि बच्चा बस कर ले, आप अपनी निगरानी कराए, बाकी करना तो काम बच्चे ने और टीचर ने गाइडलाइन देनी है। मेन फोकस तो इधर टीचर पे ही आ गया है। टेस्ट सेशन के बारे में आप कुछ बताएं हमें कि आप बच्चों की जो सिलेबस है उसको कवर करने के हवाले से आप किस तरह लेके चलेंगे, आप थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, इसमें पहले तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें इंस्ट्रक्शन थी कि होमवर्क बच्चों को दिया जाए, उस होमवर्क की फिर डिस्ट्रीब्यूशन की गई, उसमें यानी 50% मार्क्स जो हैं बच्चे के वो अब होमवर्क में से ही हमने कंडक्ट करने हैं, उसी के हमारे काउंट होने हैं टोटल मार्क्स में ना। उसकी भी हमारी मज़ीद क्लासिफिकेशन है, उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं कि 30% जो बच्चा रिटन वर्क की फॉर्म में लेके आया है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। उसमें भी मज़ीद क्लासिफिकेशन है, मज़ीद कैटेगरीज हैं कि टीचर ने उसको कैसे असेस करना है। जो मनफी इस तरह जो है, जो मनफी असरात हैं वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या मनफी असरात हैं? आपको पता है कि ये 4 माह सिर्फ 1 साल का सिलेबस कवर करवाना है आपने सिर्फ 4 माह में, तो आपके रिज़ल्ट पे ज़ाहिर सी बात है अफेक्ट होंगे, नो डाउट बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ना तो स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट है, ना पेरेंट्स का, ना टीचर्स का, ना गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है जिसके साथ मिलके सबने मिलके ही चलना है, मिलके लड़ना है हमने इन सारी सर्कमस्टांसेस से। तो कोशिश ही है, बस कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम बच्चों से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। बेटा आप बताओ हमें कि आपको फ़िज़िकल स्टडीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है या ऑनलाइन स्टडीज़ में? फ़िज़िकल। ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर समझ नहीं आता, क्वेश्चन नहीं हो पाता, कि क्लास में तो ऐसे है ना जहाँ से समझ नहीं आ रहा हम लोग वहाँ से पूछ लेते हैं, क्लास भी आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में क्लास में जो मज़ा आता है वो तो नहीं आता, और जो टीचर सामने खड़ा होकर बता सकता है वैसे वो नहीं आता, और प्रॉपर भी नहीं पढ़ पाता है हर सब्जेक्ट का क्लास के साथ, और मैम से पूछ लेना कहाँ से ठीक है कहाँ से नहीं, वो ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आई हैं ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं लगती, और वैसे भी नेट का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हट जाता है पढ़ाई का। वरना स्कूल में हम टीचर सामने होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा समझाती हैं, लाइव से समझने में ज़्यादा। आपको लगता है कि आप जो है वो 1 साल का सिलेबस 4 माह में कवर कर लोगे? इंशाल्लाह कोशिश तो है, लेकिन थोड़ा सा तो होगा ही,
प्रॉब्लम हम लोगों को खुद सीरियस होना पड़ेगा, टाइम क्योंकि कम है इस वजह से। आप किस तरह इसकी जो है वो तैयारी स्टार्ट करोगे? चैप्टर वाइज करेंगे क्या तैयारी। चैप्टर वाइज किस तरह? पहले फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ, फिर सेल्फ असेसमेंट हो। टेस्ट सेशन का बता रही हो या वैसे ही? अपनी मतलब सेल्फ असेसमेंट भी तो करनी है ना, खुद से भी तैयारी करनी पड़नी है अब। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट है या फिज़िकल क्लासेस? फिज़िकल क्लासेस ऑफ से